फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट इनमें से कौन से ओरिजिनेट हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है अर्थ समिट, ऑप्शन सेकेंड है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन थर्ड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन फोर्थ है G8 समिट। कार्बन क्रेडिट था जो ये टर्म यूज़ की गई है डेवलप कंट्रीज़ के कार्बन एमिट को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज़ ऑप्शन बी। कार्बन क्रेडिट क्या है? ए परमिट है विच अलोज अ कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन। क्वेश्चन सेकेंड है, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कार्बन क्रेडिट के रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है, द कार्बन क्रेडिट वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकेंड है, कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर एमिशन कोटा। ऑप्शन थर्ड है, द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ऑप्शन फोर्थ है, कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय UNEP। फर्स्ट ऑप्शन जो क्योटो प्रोटोकॉल से ही कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि ये जो है कार्बन क्रेडिट उन कंट्रीज़ को अवॉर्ड किया जाता है जो अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन कोटा से कम प्रोड्यूस करती हैं। थर्ड ऑप्शन है, कार्बन क्रेडिट का गोल है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कम करे, तो ये भी ठीक है। तो एक ही बचा, दैट इज़ ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये जो है ये कार्बन क्रेडिट के रिलेटेड ये रॉन्ग आंसर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, लाइकन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। लाइकन्स जो है वो अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन इनमें से किसके साथ बनाते हैं? एल्गी एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन सेकेंड है एल्गी एंड फंगाई, ऑप्शन थर्ड है मॉसिस एंड फंगाई, ऑप्शन फोर्थ है बैक्टीरिया एंड फंगाई। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एल्गी एंड फंगाई, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ दीज लेयर ऑफ द एटमोसफियर कंसिस्ट द ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जॉर्विंग द अल्ट्रावायलेंट लाइट्स। इनमें से कौन सी एटमोसफियर की लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रावायलेंट रेज को ऑब्जॉर्व करने में, और इसी लेयर में हमें क्या मिलता है? ओजोन लेयर। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड ऑप्शन है मीजोस्फियर, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और ओजोन लेयर हमें कौन से लेयर में मिलती है? एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फियर में हमें ओजोन लेयर मिलती है, और ओजोन लेयर से क्या करती है? अल्ट्रावायलेंट रेज को ऑब्जॉर्व करती है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज अ लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जॉर्विंग द अल्ट्रावायलेंट रेज या अल्ट्रावायलेंट लाइट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सोर्स क्या है कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन का वर्ल्ड में? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियर, ऑप्शन सेकेंड है नेचुरल गैस, ऑप्शन थर्ड है ऑयल, ऑप्शन फोर्थ है कोल। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑयल। ऑयल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन सिक्स्थ है, विच ऑफ दीज डेज इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में? ऑप्शंस हैं 5 जुलाई, ऑप्शन सेकेंड है 10 जून, ऑप्शन थर्ड है 20 अक्टूबर, ऑप्शन फोर्थ है 5 जून। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज June 5 इज द राइट आंसर। June 5 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन सेवंथ है, इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग वी कैन फाइंड ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। हमें इनमें से कौन से में ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम मिलता है? ऑप्शंस है वेटलैंड्स में, ऑप्शन बी है स्ट्रीम्स में, ऑप्शन सी है डेल्टाज में, ऑप्शन डी है कोस्टल शैलोज में। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जो मेन रिवर का पानी जो है वो एक इनक्लोज्ड एरिया में जब इंटर होता है तो वो क्या बना देता है? ब्रैकिश वाटर। और जो ये ब्रैकिश वाटर होता है ये जो होता है साल्टी होता है, लेकिन
अगर हम उसके फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में करें तो साल्टी होगा, लेकिन जो है सी वाटर के कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या होगा, उससे कम साल्टी होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेल्टा। ब्रैकिश वाटर हमें कहाँ मिलते हैं ज़्यादा, डेल्टाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ दीज ईयर वॉज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड। इनमें से कौन से साल में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो अमेंड हुआ था। ऑप्शन है 1978, ऑप्शन सेकेंड है 1988, ऑप्शन थर्ड है 1963, ऑप्शन फोर्थ है 1952। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में और ये अमेंड हुआ था 1988 में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 1988 में। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टील इंडस्ट्री इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करती है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। और स्टील इंडस्ट्री जो है वो इनमें से कौन सा रिलीज करती है। इसके ऑप्शन इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है 1 एंड 4, दैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, दैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ये चारों के चारों ही रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। 10th क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। इन इंडिया में टीक जो है वो कौन से फॉरेस्ट की स्पीशीज़ है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, फोर्थ है टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट उड़ीसा एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न स्लोप में हमें क्या मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन से नेशनल पार्क में हमें स्वैम्प मिलते हैं विद फ्लोटिंग वेजिटेशन। फर्स्ट ऑप्शन है बेतरंका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है। सेकेंड ऑप्शन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। थर्ड ऑप्शन है कोलदियो गाना नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। फोर्थ ऑप्शन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है। और हमें पता है कि जो स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन है वो एक ही है इंडिया में, और वो कौन सा है, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। 12th क्वेश्चन है इन द सिटीज ऑफ अवर कंट्री विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। इनमें से कौन सी जो है हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के टाइम मेजर करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड और फिफ्थ है मीथेन। और इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से होंगे 2 and 3 ओनली, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है 2, 3 and 4, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है 1, 4 and 5, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 and 5, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में इन सितंबर 2014 में। ये जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर की क्वालिटी बताता है। अगर जो है एयर की क्वालिटी 50 से लेस देन है तो इट मीन्स जो एयर है वो अच्छी होगी, और अगर वो 50 से ऊपर जाते जाएगा तो एयर की क्वालिटी वैसे वैसे ख़राब होती जाएगी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं। जैसे पहला है PM10, सेकेंड है PM2.5, थर्ड है ओजोन, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन लीड एंड देन अमोनिया। और इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को इंक्लूड नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन को इंक्लूड नहीं करते तो वी आर लेफ्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड,
nitrogen dioxide and sulfur dioxide. That is 2, 3 and 4. So option B is correct. That is 2, 3 and 4. Carbon monoxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Next question है 13. Why is there a great concern about microbeads that are released into the environment? माइक्रोबीड्स के रिलेटेड क्या जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है? ऑप्शंस हैं. दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मेराइन इकोसिस्टम. ये मेराइन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हैं. ऑप्शन बी है दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रंस. ये जो है बच्चों में स्किन कैंसर्स लेके आते हैं. दे आर स्मॉल इनफ टू ऑब्जॉर्व बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड्स. जो ये हैं वो इतने छोटे होते हैं कि क्रॉप प्लांट्स जो हैं इनको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं. ऑप्शन फोर्थ है दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड अडल्ट्रेंट्स. ये फूड में यूज़ किए जाते हैं. और इसका राइट ऑप्शन है दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मेराइन इकोसिस्टम. दैट इज़ ऑप्शन ए. माइक्रोबीड्स जो हैं ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, टूथपेस्ट में, बायोमेडिकल्स, हेल्थ साइंस रिसर्च, इन सब चीज़ों में हमें माइक्रोबीड्स मिलते हैं. माइक्रोबीड्स जो हैं वो सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जो 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं. और माइक्रोबीड्स जो हैं वो मेराइन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे वो फ्रेश वाटर के या ओशनिक वाटर, उनको क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन फोर्थ है कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन एटमोसफियर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप एंड बायोमास रेजिड्यू. इनमें से कौन से जो है वो रिलीज होते हैं एटमोसफियर में क्रॉप के बर्न होने से? फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन. ऑप्शन थर्ड है 2, 3 and 4, दैट इज़ मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. थर्ड है 1 and 4 ओनली, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन फोर्थ है 1, 2, 3 and 4, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. बायोमास रेजिड्यू जो बायोमास बर्न होता है तो वो एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज़ करता है? वो सभी रिलीज़ करता है. दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज़ 1, 2, 3 and 4. क्वेश्चन 15th है हु डिस्कवर द टर्म इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो है वो किसने डिस्कवर की थी? टर्म इकोसिस्टम किसने डिस्कवर की थी? फर्स्ट ऑप्शन है ऑडम, सेकेंड ऑप्शन है एल्टन, ऑप्शन थर्ड है आर्थर जी टैंसले, ऑप्शन डी है क्लेमेंट्स. और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज़ आर्थर जी टैंसले. ये थे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इकोसिस्टम टर्म को डिस्कवर किया था इन 1935. इकोसिस्टम क्या है? इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर स्पेसिफिक फिजिकल एटमोसफेयर दैट टेंड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. इकोसिस्टम जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक फिजिकल एटमोसफेयर है जहाँ वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न फॉर प्रोड्यूसिंग द एटमोसफेयरिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. इनमें से कौन सी जो है वो मेन रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट को एटमोसफेयर में प्रोड्यूस करने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट है अब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस बाय द एटमोसफेयर. ऑप्शन सेकेंड है अब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमोसफेयर. ऑप्शन थर्ड है अब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ विजिबल लाइट्स बाय द एटमोसफेयर. ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं? वो इसलिए प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो अब्जॉर्व कर लेता है एटमॉस्फेयर. दैट इज ऑप्शन बी, अब्जॉर्प्शन एंड रीएमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन 17 था एट व्हाट टाइम द डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट एज मिनिमम. रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वायरमेंट की किस टाइम में सबसे कम होती है? ऑप्शन है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज़ लोवेस्ट, जब एयर टेम्परेचर कम होता है. सेकेंड ऑप्शन है जब बिफोर सनराइज से पहले. थर्ड ऑप्शन है मिडनाइट, आधी रात में. फोर्थ ऑप्शन है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज़ हायर, जब एयर का टेम्परेचर हायर होता है. ह्यूमिडिटी कब कम होती है? जब एयर का टेम्परेचर जो है वो हायर होता है. दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 18 है व्हाट इज़ हाइबरनेशन. हाइबरनेशन क्या होती है? विंटर स्लीप, समर स्लीप. ऑप्शन थर्ड है अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू एस्केप फ्रॉम प्रेडिएटर्स. ऑप्शन डी है ऑल द अबव. हाइबरनेशन क्या होती है? विंटर स्लीप होती है. जब क्या होता है स्नोफॉल होता है तो एनिमल्स जो हैं वो
मर जाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन, दैट इज़ वो अपने लिए एक ऐसी प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे वो गर्म रह सकें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, या फिर हम उसको विंटर स्लीप भी बोलते हैं। इज सेड टू बी द विंटर स्लीप। इन दिस स्लीप एन ऑर्गेनिजम्स टेंड टू पास द टाइम इन डॉर्मेंट कंडीशन। एनिमल्स लुक फॉर अ वार्म प्लेस टू स्लीप। एनिमल जो है एक गर्म जगह ढूंढते हैं सोने के लिए, उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 19 है, द मॉस्किटो रेपेलेंट दैट इज़ यूज्ड इन द होम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइल लिक्विड्स एक्सेट्रा आर। जो मॉस्किटो हम रेपेलेंट यूज़ करते हैं घरों में, वो क्या होते हैं, सीडेटिव्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स होते हैं। मॉस्किटो क्या है, इंसेक्ट है, तो ये क्या होंगे, इंसेक्टिसाइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज इंसेक्टिसाइड। क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स। इनमें से कौन सी गैस जो है वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करती है प्लांट लीव्स में। क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट को ग्रीन कलर रखने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन है SO3 दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड, H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन थर्ड है SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन फोर्थ है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और क्लोरोफिल जो है वो किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होती है, SO2 की वजह से, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।